Hello friends, welcome to Shine Education. Friends, today's topic is geography and today we are discussing about Indian agriculture. फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की है पॉपुलेशन कंपोजिशन। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइवस्टॉक। और एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है कब से स्टार्ट हुआ है, नॉर्मली 10 to 11,000 ईयर अगो। और जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट करने लोग फॉर एग्जांपल पिग्स, सीप, कैटल, उसका स्टार्ट भी हो गया 10 to 11,000 ईयर अगो। और जो मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो आता है फूड्स, फाइबर्स, फ्यूल्स, रॉ मटेरियल। फूड्स में आते हैं राइस, व्हीट, बाजरा, मेज। और फाइबर्स में आते हैं कॉटन, जूट, शुगर केन, रबर और रॉ मटेरियल एंड फ्यूल्स। हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इज़ अ मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर लिविंग इन इंडिया आर मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। जो इंडिया में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर है 16%। और जो एक्सपोर्ट है टोटल उसमें एग्रीकल्चर का शेयर है 10%। और इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें 60% लैंड एरिया एरेबल लैंड है, मतलब 60% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। फ्रेंड्स, यू नो दैट फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ। तो हम फूड कहाँ से लाते हैं? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में वैरायटी ऑफ फूड्स प्रोड्यूस करता है लाइक मिलेट्स, सीरियल, पल्सेस। और जो मेजर पोर्शन ऑफ फूड प्रोड्यूस करते हैं वो इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि टोटल इंडिया का पॉपुलेशन है 121 करोड़। तो हमारे लोगों को फीड करने के लिए हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो यही कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया सीड इंट्रोड्यूस किया है, हाई यील्ड वैरायटी सीड। इसका यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। और साथ ही साथ हमें क्या यूज़ करना चाहिए? फर्टिलाइजर्स, मैनुअल्स और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। फ्रेंड्स, ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सब्सिस्टेंट इन कैरेक्टर। मतलब जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंट है। जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और मार्केट में सेल के लिए नहीं होता। लेकिन जो स्टेट्स है लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कावेरी डेल्टा लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, उस एरिया में जो एग्रीकल्चर है वो हाईली इरीगेटेड है और उसका क्रॉप यील्ड हाई है। और उसका जो कंजम्पशन होने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड क्रॉप्स रहता है वो मार्केट में सेल और एक्सपोर्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन है 121 करोड़। और जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है उनमें 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इसीलिए पर पर्सन 0.1 हेक्टर ही एग्रीकल्चर लैंड आता है अभी 2021 में, एज कम्पेयर टू 0.30 हेक्टर इन 1951। थर्ड पॉइंट इज प्री डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका मतलब है इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसमें फूड ग्रेन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लाइक व्हीट, सेरियल, बाजरा, रागी, पल्सेस, वो खरीफ सीजन में। और जो व्हीट आता है, ग्राम एंड बार्ली क्रॉप ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ना रबी सीजन। नॉर्मल जो इंडिया में एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है वो फूड ग्रेन से होता है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फोर्थ पॉइंट है हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन। इंडिया का जो टोटल लैंड है उसमें 60% लैंड है एरेबल लैंड है। इसका मतलब उस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सुटेबल है। इसमें से जो 55% है उस लैंड पे हम अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और जो डेवलप्ड कंट्री लाइक चाइना, यूएसए और जापान, उसमें रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन बहुत ही कम है लाइक 4% इन कनाडा, 12% इन चाइना, 15% इन जापान, 16% इन यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। हमारे जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स है स्पेशली इन रेनफेड एरिया वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं ड्राउट एनिमल लाइक बलक कार्ट, मेल बफेलो एंड कैमल्स फॉर प्लॉगिंग एंड अदर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडियन एग्रीकल्चरल लेबर इंटेंसिव। इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं वो हाईली लेबर इंटेंसिव है।
हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक प्लॉगिंग के लिए लेवलिंग, स्वागिंग, वीडिंग, स्प्रेइंग ईटीसी के लिए लेबर क्या यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। उस कंट्री में वहाँ के फार्मर यूज़ करते मशीनरी, हाइल्ड, वैरायटी सीड्स, सॉफ्टवेयर्स ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेनफेड एग्रीकल्चर। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है रेन के ऊपर। इंडिया का जो टोटल एरिया है उसमें 60% ऑफ एरिया है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, लेकिन उसमें से जो 56% है वो लार्जली डिपेंड ऑन रेनफॉल, स्पेशली समर मानसून। और जो मानसून है वो टाइम पर नहीं आता है, वो हाईली इरेटिक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज लो प्रोडक्टिविटी। हमारा जो इंडिया का प्रोडक्टिव है एग्रीकल्चर का वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, इंसेक्टिसाइड वो कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। और हमारा कंट्री का जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो भी कम है। थैंक यू फ्रेंड्स।